नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के मन में आता है। भाई, भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं से पहले क्यों होती है? हाँ, ये सवाल तो है और अक्सर हम बस करते जाते हैं, पर पीछे की वजह जानना दिलचस्प होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने एक YouTube चैनल है त्रिमूर्ति भक्ति, उसके एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से जानकारी ली है। वीडियो का नाम है गणेश कथा। आज के दिन गणेश जी की ये चमत्कारी कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, तो मतलब आज हम इसी कथा के आधार पर बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस भक्ति कथा में जो गणेश जी के जन्म की कहानी है और उन्हें ये पहला स्थान कैसे मिला उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है माँ गौरी यानी पार्वती जी से। वो स्नान करने जा रही थी। हाँ। और उन्होंने नंदी को कहा कि दरवाजे पर पहरा दो, कोई अंदर ना आए। जी बिल्कुल। पर मुश्किल तब हुई जब भोलेनाथ मतलब शिव जी खुद आ गए। अब नंदी उन्हें कैसे रोकते? सही बात है, वो तो स्वामी है। उसमें जान डाल दी। ओह, तो ये थे गणेश। हाँ, यही बालक गणेश कहलाए। और माँ ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि देखो, मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने देना। किसी को भी नहीं, माँ का आदेश। बिल्कुल। फिर एक दिन वही हुआ, माँ गौरी अंदर स्नान कर रही थी, गणेश पहरे पर थे और भोलेनाथ आ गए। जी, और गणेश ने उन्हें रोक दिया, साफ कह दिया माँ का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। तब तो भोलेनाथ चौंक गए होंगे। उन्होंने समझाया नहीं कि भाई मैं तो गौरी का पति हूँ, ये मेरा घर है। हाँ, उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, कहा भी कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन गणेश तो ठहरे बालक और माँ की आज्ञा सिर आंखों पर, वो टस से मस नहीं हुए, अड़े रहे। बिल्कुल। हाँ, फिर नंदी आए, शिवगण आए, सबने कोशिश की गणेश को हटाने की, पर वो बालक गणेश वो तो बहुत शक्तिशाली साबित हुए, किसी से हटे नहीं। इतने शक्तिशाली? जी। मतलब मामला बढ़ गया। हाँ, इतना बढ़ गया कि भोलेनाथ को दूसरे देवों को बुलाना पड़ा। कहते हैं इंद्रदेव ने अपनी 5 शक्तियां छोड़ी गणेश पर। 5 शक्तियां? फिर क्या हुआ? गणेश जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गदा से वो सारी शक्तियां वापस लौटा दी। अरे बाप रे। जी, जब कोई तरीका काम नहीं आया, सारे देव विफल हो गए, तब भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने स्वयं अपना त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल गणेश जी पर? हाँ, और उस त्रिशूल के वार से बालक गणेश का सिर वो धड़ से अलग हो गया। हे भगवान, ये तो बड़ा दुखद हो गया। माँ गौरी ने जब बाहर आके ये देखा होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी? हाँ, वो तो अत्यंत दुखी हो गई, टूट गई बिल्कुल, और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करो, अभी करो। पर सिर तो? वही, भोलेनाथ ने कहा कि सिर तो अब खंडित हो गया है, वो वापस नहीं लग सकता, अब नया सिर लगाना पड़ेगा। नया सिर? कैसा नया सिर? उन्होंने शिवगणों को एक अजीब सा निर्देश देकर भेजा, कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई मिले। पीठ करके? हाँ, पीठ करके उसके बच्चे का सिर ले आओ। ये कैसा निर्देश था? अजीब तो था, पर गण गए और उन्हें एक हथिनी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी, तो वो उसी हाथी के बच्चे का सिर ले आए। और भोलेनाथ ने वो हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। जी हाँ, उन्होंने वो सिर स्थापित किया और गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। और तभी से उनका नाम गजानन पड़ा। बिल्कुल। गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, हाथी के मुख वाले गजानन। और कथा ये भी बताती है कि जैसे ही वो जीवित हुए, सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम किया। वाह, तो ये तो कहानी हुई उनके गजानन बनने की। लेकिन वो जो सवाल था कि सबसे पहले पूजा क्यों होती है, उसका जवाब अब आएगा शायद, वो कार्तिकेय वाली कहानी। जी हाँ, बिल्कुल। ये दूसरी घटना है जो उनकी श्रेष्ठता तय करती है। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में बहस हो गई। अच्छा, किस बात पर? कि दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है। भाई भाई की बहस? तो वो कहाँ गए? पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास, पर वहाँ कोई फैसला हो नहीं पाया, तो आखिर में पहुँचे भोलेनाथ के पास। और भोलेनाथ ने क्या समाधान निकाला? उन्होंने एक प्रतियोगिता रख दी। कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास वापस आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर? कार्तिकेय जी के पास तो उनका वाहन मोर है, वो तो तेज हैं। हाँ, कार्तिकेय तो ये सुनते ही तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। और गणेश जी, उनका वाहन तो मूषक मतलब चूहा है,
वो भला मोर की बराबरी कैसे करते? यही तो बात थी। गणेश जी समझ गए कि रफ्तार में तो वो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत कमाल का है। क्या किया उन्होंने? वो कहीं नहीं गए, वो वहीं खड़े रहे और अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली 7 बार। माता पिता की परिक्रमा ब्रह्मांड की जगह? जी, और फिर हाथ जोड़कर भोलेनाथ और माँ गौरी से कहा, मेरे लिए तो आप ही मेरी पूरी सृष्टि हैं, मेरा सारा ब्रह्मांड तो आपके चरणों में ही है। वाह, क्या गहरी बात कही। और कितनी चतुराई। बिल्कुल। भोलेनाथ ये देखकर और ये बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश की इस दूरदृष्टि की, इस समझ की बहुत प्रशंसा की। और तब तक कार्तिकेय पसीना बहाते हुए ब्रह्मांड नाप कर लौटे होंगे। हाँ, जब कार्तिकेय पूरी परिक्रमा करके लौटे तो देखा गणेश तो वहीं खड़े हैं। वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसे। उन्हें लगा होगा मैं जीत गया। हाँ शायद, पर फिर भोलेनाथ ने उन्हें पूरी बात समझाई कि गणेश ने क्या किया और क्यों। और कार्तिकेय ने मान लिया। हाँ, कार्तिकेय ने गणेश की बुद्धिमत्ता को स्वीकारा और अपनी हार मान ली। और यहीं पर मिला गणेश जी को वो वरदान। जी हाँ, तभी भोलेनाथ ने गणेश को उत्तम घोषित किया और उन्हें ये वरदान दिया कि आज से किसी भी पूजा, किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सभी देवी देवताओं से पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। प्रथम पूज्य का वरदान। प्रथम पूज्य, और उन्हें सद्बुद्धि का मालिक भी कहा। मतलब सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि विवेक और सही समझ के स्वामी। इसीलिए संसार में सबसे पहले गणेश वंदना की जाती है। तो ये थी पूरी कहानी। कैसे उनका जन्म हुआ, गजानन बने, और कैसे अपनी बुद्धि और माता पिता की भक्ति से उन्हें ये सर्वोच्च स्थान मिला। ये कथा वाकई बहुत कुछ सिखाती है, भक्ति, सम्मान और बुद्धि का महत्व। बिल्कुल। और एक बात और सोचने लायक है, जो आपने कहा ना, सद्बुद्धि का मालिक। हाँ। इस कथा में गणेश ने पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जब वो द्वार पर अड़ गए थे। सही। और फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया प्रतियोगिता जीतने में। हाँ, शक्ति और बुद्धि दोनों। तो शायद ये शक्ति और विवेक या कहें बुद्धि का जो संतुलन है, वही असली सद्बुद्धि है। जीवन में अलग अलग बाधाओं को पार करने के लिए कब शक्ति लगानी है और कब बुद्धि, ये संतुलन साध पाना, शायद यही इस कहानी का एक गहरा सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बहुत खूब कहा, शक्ति और बुद्धि का संतुलन। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।